सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे वाणी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, और संसारी लोग क्या कहते हैं। आज आपको, आपने हमारे मुख से कई बार सुनी होगी, अगम अगम निगम की गैल गुरु के संग पाओगे, परंतु इसका पूरा वाणी और पूरी व्याख्या आपने नहीं सुनी होगी। तो यहाँ पर आज हम आपको इस वाणी का पूरा विस्तार पूर्वक समझाने वाले हैं, और इस वाणी से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको खोजना क्या है। आपको जो खोजना है वो आप खोज नहीं रहे हो। इसलिए वस्तु कहीं खोजे कहीं वस्तु ना आवे हाथ, भेदी गुरु को साध ले वस्तु हाथ की हाथ। परंतु आपको गुरु तो मिल जाता है पर भेदी गुरु नहीं मिलता, इसलिए वो वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है जिस वस्तु की खोज में आप लोग लगे रहते हैं। तो आइए सदगुरु की वाणी क्या कहती है उसमें विचार करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इस संसार में अनेक संतों ने अपने मतानुसार वाणियों का लिखितबद्ध जो कर दिया है, और जिसे लोग सत्य समझकर भटक गए हैं। आज आपको सदगुरु की वाणियों पर विचार करना है और समझना है। सदगुरु की वाणी कहती है, आगम निगम की गैल गुरु के संगे पाओगे, नहीं है दूसरी गैल कहीं विधि जाओगे। सीधी सी बात यहाँ पर सदगुरु कह रहे हैं। अगम निगम का मतलब हो जाता है, यहाँ पर जो अगम निगम का शब्द प्रयोग किया गया है, तो ये अगम और निगम का शब्द दोनों एक ही शब्द को प्रयोग किया गया है। यानी कि आपको निज स्थान जो आपका निज स्वरूप है, या कि फिर आप ये समझ लेते हैं कि सत्यलोक जाने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है। वो कौन रास्ता है सदगुरु आगे बतलाएंगे वाणी में। यहाँ पर सदगुरु कह रहे हैं, नहीं वहां सड़क नहीं वहां रास्ता, नहीं वहां सड़क नहीं वहां रास्ता, और नहीं है दूसरी गैल कौन विधि जाओगे। ठीक है, साहब ने कह दिया। देखो, जो सत्यमार्ग पे चल रहा है तो उसके लिए साहब संदेश क्या दे रहे हैं कि वहां सतलोक जाने के लिए अगर कोई तुम्हें कोई रास्ता बताता है, ठीक है, ये रास्ता जो आदमी जैसे चलने वाला रास्ता होता है, हमने आपको चलने वाला रास्ता नहीं बताया। हमने आपको वो रास्ता बतलाया है कि आपको अपने जीवन में सत्य विचार रखकर, और सत्य मार्ग में मतलब सत्य जिस प्रकार मानवता होती है, मानवता कहलाती है, मानव को किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। यानी आपके शुभ विचार रखने चाहिए आपके अंदर हमेशा, और सत्य विचार रखकर ही आप परमात्मा की भक्ति में सफल हो सकते हैं। तो यानी साहेब का रास्ता इस प्रकार है कि रहनी गहनी है कछु रहनी गहनी की बाता, बैठा रहा चला पुन जाता। ये पंछी कुछ समय के लिए इस पिंजड़े में बैठा है। अगर तुम इसका कल्याण करना चाहते हो तो उसका हिसाब किताब कुछ अलग है, और अगर तुम अपने मन से ही सब कुछ करना चाहते हो तो फिर वो बात भी अलग हो जाती है। तो साहब ने जो रास्ता दिया है वो रास्ता संसारी लोग आपको नहीं बताते हैं। जो रास्ता आपको बतलाते हैं वो उठपटांग बतलाते हैं। ठीक है, साहब ने क्या कहा यहाँ पर आपको वो बतलाते हैं। नहीं वहां सड़क, यानी वहां जाने की कोई ऐसी सड़क नहीं है, वहां जाने का ऐसा कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब सीधा सिद्धांत हो जाता है कि कोई भी ध्यान विधि कर्म से परे परमात्मा, यानी कर्म करके उसे हासिल नहीं कर सकते हो, यानी कुछ ऐसा कर्म करके उसे प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए एक ही रास्ता है। सदगुरु ये कह रहे हैं, नहीं है दूसरी गैल कहीं विधि जाओगे। अब इसके आगे भी सदगुरु कह रहे हैं, नहीं नहीं वहां आए नहीं वहां जाए, नहीं वहां आए नहीं वहां जाए, नहीं है चारों वेद कहाँ ले बाँचोगे, नहीं है दूसरी गैल कहीं विधि जाओगे। साहब ने कहा वहां आना जाना नहीं होता। वो स्थान एक ऐसा है जहां पर जाया नहीं जाता और आया भी नहीं जाता वहां से। ठीक है, नहीं वहां आना, वो आवागमन से मुक्त परे स्थान है, और उस स्थान से ना तो आना होता है और ना ही वहां पर यहां से जाना होता है। ठीक से ये भी समझ लेना, ये साहिब की वाणी है, कुछ आपको अद्भुत समझ में आएगी, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है और आपको वहां से आना भी नहीं। जो वहां पहुंच जाता है वो यहाँ आने की सोच भी नहीं सकता है। तो वहां पर आवागमन से मुक्ति का स्थान है। वहां पर जब पहुंच जाता है कोई, वहां पर जब जो आदमी पहुंच जाता है, जो मनुष्य की स्थिति वहां हो जाती है, वहां उसका आना जाना आवागमन विनाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। और फिर सदगुरु यहाँ पर कहते हैं कि जितने पोथी किताब पढ़ने वाले लोग हैं संसार में, कोई भी, यहाँ पर साहब ने चारों वेद का वर्णन कर दिया है कि नहीं है चारों वेद कहाँ ले बाँचोगे, यानी ये सब चीजें वहां किसी उपयोग में नहीं आती। आप इस संसार में कितना भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो,
इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग फोन करते हैं, वाणियां लेकर बैठ जाते हैं, हमको इसका अर्थ बता दो, हमको इसका अर्थ बता दो। तो यहाँ पर सदगुरु उस वाणी में अपने वाणी में समझा रहे हैं कि नहीं है चारों वेद कहाँ ले बाचोगे। आप लोग कुछ भी ले मतलब पढ़ते हो, ज्ञानी बनते हो, ऐसा लगता है वहां पर कुछ भी ऐसा तुम्हारा ये ज्ञान किसी काम में नहीं आता है। इसलिए व्यर्था है, दुर्लभ है इन सारी जानकारियों को प्राप्त करने का। और आपको जो प्राप्त करना है उसकी खोज तो आप लोग करते नहीं हो, वृथा में ही मतलब घूमते रहते हो। ये कितना भी ज्ञान पढ़ लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, कबीर बीजक पढ़ लो, यानी हिंदुस्तान की सर्वत्र पुस्तकें ग्रंथों को पढ़ लो, फिर भी आत्मज्ञान आपको नहीं होगा। तो आत्मज्ञान आपको कैसे होगा? सदगुरु इस वाणी में यही संदेश दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं, सदगुरु क्या कहते हैं। नहीं वहां सूरज, नहीं वहां चंदा, नहीं है ज्योति उजियार कहाँ दर्शाओगे, नहीं है दूसरी गैल कहीं विधि जाओगे। अब सदगुरु इस वाणी में क्या कह रहे हैं? सदगुरु कहते हैं ना तो वहां चंद्रमा है, कहाँ की बात कर रहे हैं? सतलोक की बात कर रहे हैं, जहां परमात्मा सत्ता स्वयं में विद्यमान रहती है, उस स्थान की बात कर रहा है। वो स्थान यहाँ भी है, ध्यान रखना, यहाँ और यहाँ भी वो स्थान है, वो परमात्मा यहाँ भी मौजूद है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि चंद्रमा की किरणें उसमें क्यों नहीं पड़ती होंगी, सूरज की किरणें उसमें क्यों नहीं पड़ती। यही वास्तविकता गहराई में समझने की बहुत बड़ी बात है कि उसके अंदर चंद्रमा यानी उसकी सत्ता में चंद्रमा का प्रकाश नहीं जाता है, सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, और वहां उजियारा और अंधियारा दोनों वस्तु नहीं है। ठीक है, तो साहब ने जिस प्रकाश की बात कही है वो प्रकाश ज्ञान का प्रकाश माना जाता है। यानी कि कोई बात आप विशेष पूर्वक सत्य सत्य जान लो, हकीकत क्या है। तो साहब ने कहा नहीं ज्योति उजियार कहाँ दर्शाओगे। अब इस संसार में जो लोग तुम्हें परमात्मा के दर्शन कराने की जिज्ञासा कराते हैं, परमात्मा के दर्शन, कोई कहता है ऐसा करो, कोई कहता है वैसा करो, कोई कहता है ये मंत्र जाप करो, कोई कहता है वो मंत्र जाप करो, तो सदगुरु ने ये सब खंडित किया है कि उसे कहाँ दर्शाओगे, जहां अंधेला है, जहां उजेला है, यानी वहां अंधेरा भी है और उजेला भी है। आप लोग जिस बात को जान लेते हैं वही उजेला प्रकाश माना जाता है, आप लोग जिस बात को नहीं जानते हो उसी को अंधियारा माना जाता है, अंधकार माना जाता है। और सूरत बिना शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए पार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि सदगुरु अपने वचनों में क्या कह रहे हैं कि जो साहिब ने बतलाया है उस असल सत्य को जान लो, जिस शब्द का जिक्र साहिब ने किया है उन शब्दों को जान लो। ठीक है, तो साहिब अब आगे मुक्ति के लिए कह रहे हैं, आगे उस परमात्मा सत्ता को प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं अपनी वाणी के अनुसार। सो आपको यहाँ पर समझना, ध्यान देना है। साहिब कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधो का मतलब होता है साधो, मेरे वचनों को समझो, मेरे वचनों को परखो और मेरे वचनों को मान लो तो ज्यादा अच्छा है। अब सदगुरु यहाँ पर कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो, निहि अक्षर का भेद संत से पाओगे, नहीं है दूसरी गैल कहीं विधि जाओगे। ये नी अक्षर जो शब्द है, नी अक्षर का भेद, नी अक्षर भेद मतलब जो गुप्त जानकारी है, जो तुम्हें पता नहीं है वही तुम्हें जानना है। तो किससे पाओगे? संत से पाओगे। तो नी अक्षर अकय नाम, सत्य नाम, आदि नाम, और जो मतलब ये जो नाम परमात्मा का सच्चा अखंड नाम है वही आपको सदगुरु भेदी संत से प्राप्त होता है। उसी के लिए साहब ने कहा है वस्तु कहीं खोजे कहीं वस्तु ना आवे हाथ, यानी वस्तु तो संतों के पास होती है और संतों के पास से आपको प्राप्त नहीं होती है, तो फिर किस मतलब का वो संत है? वो संत नहीं है, वो तो तुम्हारे सामने बनकर बैठा हुआ है संत, जिसे तुम संत समझ बैठे हो। लेकिन सदगुरु साहब तो कुछ अपने संदेश में कुछ और ही कहते हैं और संसारी लोग कुछ और भी कहते हैं। लेकिन आपको यही समझना है कि आपको सदगुरु के वचनों पे चलकर ही आपका जीवन का कल्याण हो सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आप लोग समझ पाएंगे। इस वाणी का कहना है कहत कबीर सुनो भाई साधु, नी अक्षर का भेद संत संत से पाओगे, नहीं है दूसरी गैल कहीं विधि जाओगे। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको यहाँ पर अभी तो नी अक्षर की भेद की बात चल रही है, नी अक्षर का भेद ही तुमको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, फिर इस संसार में जो साहेब का सत्य मार्ग है वो तुमको कौन बतलाएगा? क्योंकि सत्य मार्ग पे चलकर ही पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में सब सच्चे सतगुरु के बताए हुए सिद्धांतों पे आपको चलाकर मुक्ति की प्राप्ति करवाई जाती है, अर्थात आपको योग्यता दिलाई जाती है कि आप उस योग्यता में आ जाते हैं, आपके अंदर वो योग्यता आ जाती है जिससे परमात्मा आपको अपना लेता है। परंतु आप जिस प्रकार से सोच रहे होंगे, जबकि साहब ने पहले भी कह दिया है, मनमुखी जो होता है, जो मनमुखी होता है, जो अपने ही मन से मुझे समझ रहा है, अपने ही मन से अपनी मेरी भक्ति कर रहा है, सो वो मेरी भक्ति में कामयाब नहीं हो सकता। गुरुद्रोही और मनमुखी नारी पुरुष विचार।
तो साहब ने यहाँ पर कहा गुरुद्रोही। गुरुद्रोही कौन है? गुरुद्रोही वही है जो सदगुरु के वचनों को स्वीकार नहीं करता है। तो सदगुरु के जो बताए हुए सतमार्ग है उस पर जो व्यक्ति चलता है वो गुरुद्रोही नहीं माना जाता है। ठीक है, यानी हम आपको अपने अपने हिसाब से चलाएं तो भी गलत है, और साहिब के सिद्धांत में चलाते हैं तो गलत नहीं है। तो इसीलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप लोगों को दुर्लभ कार्य, जो इस जीवन जिस प्रकार, जिसलिए आपका जीवन मिला है, जिस कारण आपको मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है, उसका फायदा उठाने के लिए आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में गुरु भक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। और समय के रहते यानी जीवन जीते जी आपको पूर्ण मुक्ति ज्ञान प्राप्त हो जाए और आप पूर्ण मुक्ति का आभास भी स्वयं से करें। ठीक है, हम ऐसा नहीं दिलासा देते हैं आपको कि हम तुमको मुक्ति दिलाएंगे, हम तुम्हें पूर्ण मुक्ति का आभास करवाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि आपको सच्चे ज्ञान से अवगत करवा देंगे। जब आपके अंदर भ्रम का नाश हो जाएगा, जब आपके अंदर भ्रम रूपी छुरी निकल जाएगी, वो घाव भर जाएगा, आपको जब हर सवाल के जवाब सही मिलने लगेंगे और आप जब सदगुरु के वचनों को स्वीकार करने लगेंगे तो आपके अंदर से भ्रम नष्ट हो जाएगा और आप नी अक्षर भेद को प्राप्त करके, यानी भेदी गुरु से यानी हमसे आप प्राप्त करके उसमें रमण हो सकते हो। उसमें स्थिति होना अति कठिन है, अति दुर्लभ है। इसलिए आप लोगों को सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है ताकि आप सेवा से सदगुरु की कृपा को प्राप्त कर सकें। सतनाम साहिब बंदगी। आप लोग समझ गए होंगे इस दुर्लभ वाणी के बारे में, और इस वाणी में आपके सवाल अगर कुछ उठते हैं तो आप अलग से इसमें संपर्क करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। सतनाम साहिब बंदगी।